चलिए, तो आज हम फिर से एक नया क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं झारखंड का। ठीक है, तो मेरा भी नया नया है कि क्लास स्टार्ट, और धीरे धीरे इसका और भी हम विस्तार पूर्वक गहन अध्ययन करेंगे। तो आप इस मैप के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि हमारा जो झारखंड में जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, किस जिला में जो कितना ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, तो उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपको इस ये जो मैप है उसके आधार पर आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम पलामू से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पलामू जो जिला है, ठीक है, तो इसमें सर्वाधिक जनसंख्या एससी का पाया जाता है। ठीक है ना, किसका पाया जाता है? एससी का। ठीक है, तो एससी का जनसंख्या सबसे ज्यादा आपका पलामू में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका पलामू के बाद हो जाएगा आपका चतरा। ठीक है, चतरा में जनसंख्या में अगर बोला जाएगा तो पलामू होगा। ठीक है, जनसंख्या में क्या हो जाएगा? पलामू। ठीक है, और अगर प्रतिशत में बोला जाए एससी का तो सबसे अधिक होगा आपका चतरा। ठीक है, चतरा में एससी का प्रतिशत सबसे अधिक है। ठीक है, अगर प्रतिशतता के हिसाब से पूछता है जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आपका इधर हो जाएगा लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा में आपका जो है यहाँ न्यूनतम जनसंख्या पाया जाता है, सबसे कम। ठीक है, यहाँ लोहरदगा एक ऐसा जिला है जहाँ जो जनसंख्या है वो बहुत न्यूनतम है। समझेंगे, न्यूनतम माने बहुत कम, माने जो हम लोग टोटल कितने जिले? 24 जिले हैं। ठीक है, तो 24 जिले में सबसे कम अगर बोला जाए कि जनसंख्या कहाँ पाया जाता है तो आप बोलिएगा लोहरदगा में। ठीक है, लोहरदगा में। और यहाँ जो है ये किसी भी राज्य से टच नहीं होता है। लोहरदगा, एक लोहरदगा हो जाएगा और एक खूंटी, जो किसी भी जिले से टच नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आपका हो जाएगा इधर, ये आपका हो जाएगा कोडरमा। ठीक है, कोडरमा में आपका तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका एससी में अगर ज्यादा बोलेगा तो पलामू हो जाएगा, और सर्वाधिक प्रतिशतता में बोलेगा तो चतरा हो जाएगा। मगर अगर कोडरमा का बात किया जाए, कोडरमा जिला का, तो यहाँ न्यूनतम, ठीक है, एसटी जनसंख्या है सबसे कम। एसटी अगर बोला जाए कि सबसे कम एसटी, ठीक है, ट्राइबल कास्ट जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सबसे अधिक आपका कहाँ पाया जाता है? कोडरमा में। ठीक है, सॉरी, न्यूनतम, सबसे न्यूनतम एसटी कहाँ पाया जाता है? आपका कोडरमा में। ठीक है, और एससी का प्रतिशत यानी कि दोनों एक साथ पाया जाता है। माने अगर जनसंख्या में कम भी बोलेगा एसटी जनसंख्या में तो आपका कोडरमा हो जाएगा, और प्रतिशतता के हिसाब से भी बोलेगा तो कोडरमा हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या दर जो है, ठीक है, जनसंख्या दर, ये आपका कोडरमा में ये आंका गया है 2011 के आंकड़ा के अनुसार। ठीक है, कि सर्वाधिक जनसंख्या जो दर होता है वृद्धि, यानी कि एक साल में, ठीक है, एक साल या तो 10 साल में उस क्षेत्र में कितना जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो आपका ये है सर्वाधिक जनसंख्या जो वृद्धि बढ़ रहा है वो सबसे अधिक कोडरमा में। ठीक है, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है कि जो गिरिडीह जिला है, ठीक है, तो गिरिडीह जिला में सर्वाधिक ओबीसी पाया जाता है। ओबीसी, ठीक है, सर्वाधिक ओबीसी किस जिला पाया जाता है? तो गिरिडीह जिला में। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा इधर पाकुड़। ठीक है, ये जो पाकुड़ है यहाँ सबसे कम, यहाँ जो साक्षरता है, ठीक है, जो पाकुड़ में जो साक्षरता है वह सबसे कम पाया जाता है। पाकुड़ में साक्षरता दर सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ महिला और पुरुष, ठीक है, महिला और पुरुष का भी जो एजुकेशन है, ठीक है ना, साक्षरता दर है बहुत कम है दूसरे जिलों की अपेक्षा। सबसे यहाँ माने यहाँ जो साक्षरता का जो दर है बहुत निचला स्तर पर है। कहाँ? आपका पाकुड़ में। ठीक है, उसके बाद आपका चल जाएंगे ये धनबाद। ठीक है, इसको कोयला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और झरिया का खान आपका यही धनबाद में ही है। ठीक है, और यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या आपका धनबाद में नहीं, आपका सर्वाधिक जनसंख्या आपका रांची में हो जाएगा, तो आपका धनबाद में हो जाएगा आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, माने 1 किलोमीटर के अंतर्गत, ठीक है, कितने जनसंख्या है उससे उसका घनत्व को मापा जाता है। यानी कि हमारा जो धनबाद है, धनबाद जो जिला है उसमें सबसे अधिक जनसंख्या जो घनत्व है पाया जाता है, मतलब 1 किलोमीटर के अंतर्गत
उतना जनसंख्या है। उसके बाद है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है आपका नगरीय, क्योंकि धनबाद एक नगर का ही भाग है, ठीक है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या भी आपका धनबाद में ही पाया जाता है। न्यूनतम लिंगानुपात, यानी कि यहाँ 1000 पुरुष में लड़कियों की संख्या बहुत कम है आपका, कहाँ, धनबाद में, ठीक है। उसके बाद है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात भी है, मतलब शिशु की भी लिंगानुपात, माने 1000 शिशु में, ठीक है, लड़की शिशु की संख्या भी यहाँ कम पाई जाती है, कहाँ, धनबाद में। उसके बाद है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, माने यहाँ का जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, ठीक है। और सबसे अधिक आपको बताए थे हम कोडरमा में, ठीक है। यानी सबसे कम अगर बोला जाए तो धनबाद में, और सबसे अधिक बोला जाए तो कोडरमा में, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम में, ठीक है। यहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है आपका, ये पश्चिम सिंहभूम हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात भी यही पाया जाता है, ठीक है। यानी कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बोला जाए तो आपका पश्चिम सिंहभूम हो जाएगा, और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बोलेगा तो पश्चिम सिंहभूम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका खूंटी जो ऐसा है जो रांची से अलग हुआ था 2007 को, ठीक है। कब हुआ था, 2007 को, 12 सितंबर में हुआ था, 12 सितंबर 2007 को रांची से कौन अलग हुआ था, तो खूंटी। और खूंटी में सर्वाधिक एसटी प्रतिशत बोला जाएगा, ठीक है। हमेशा एग्जाम में पूछता है कि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ है, तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या आपका हो जाएगा रांची में, और प्रतिशतता के हिसाब से बोला जाए तो आपका हो जाएगा खूंटी, ठीक है। और न्यूनतम ओबीसी का सबसे कम अगर पाया जाता है प्रतिशत तो आपका खूंटी में है, और सर्वाधिक ओबीसी अगर पाया जाता है तो आपका हो जाएगा गिरिडीह में, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा इधर, ठीक है, लोहर, ये तो लोहरदगा आपको बता ही दिए थे, ठीक है। और यहाँ लोहरदगा में एक है कि यहाँ एससी की जनसंख्या बहुत कम है, एससी सबसे जनसंख्या में कम पाया जाता है, कहाँ, आपका लोहरदगा में। तो ये टोटल आपका हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और विस्तार पूर्वक बताएंगे। धन्यवाद।